आप यही बोल रहे हो कि मैं बेसिकली भ्रम में जी रही हूँ। अगर मैं ये सोच रही हूँ ओहो ये स्वर्ग है मेरे हाँ लिए, नहीं, बच्चा- पहली बात तो ये स्वर्ग है ही नहीं, स्वर्ग अलग प्लेस है। पर हम तो बोलते रहते हैं हम तो ब्लेस्ड हैं भगवान ने नहीं इतना है जी, दे ब्लेस्ड दिया, तो वही blessed होता है जो भगवान, जिसको भगवान की भक्ति मिली हुई है वो ब्लेस्ड है। पर यहाँ आने को इतना रहता है 15 दिन में हर 20 देख, हम जो उपासना करते हैं ना, हम विप्रलंब भाव में करते हैं, सेपरेशन में। वो पूछते हैं हम वृंदावन, मैंने वृंदावन के बारे में सोच कर फील द सेपरेशन एंड यू बिकम मोर क्लोजर। आपको प्रभु बुला रहे हैं, आपको कृष्णा बुला रहे हैं तो आप आ रहे हैं। देखिए ये भी गलत, कृष्ण भगवान तो यहाँ हैं। मंदिर में भी लोग कहते हैं भगवान चाहेंगे, मैंने दुकान खोलने के लिए तो नहीं बोलता कि भगवान चाहेंगे जब शटर डाउन करूंगा आप करूंगा। क्या जरूरी है आना वृंदावन? जरूरी भी है, परंतु जरूरी वृंदावन आके मतलब लोग ने समझते नहीं है, ब्रज को बात समझ के टूरिज्म समझ के आते हाँ, नहीं। तो बेसिकली हम ब्लेस्ड भी नहीं है, हम ब्लेस्ड हम जी हैं, रहे ब्लेस्ड आपको क्योंकि आपको कृष्ण में इंटरेस्ट आ गया, ये ब्लेसिंग्स है पहली। यस। मैंने जो कृष्णा को फॉलो करना शुरू किया है, मैंने अपना जो 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ये सीखा है जो ये पॉजिटिव पावर करती है अच्छा ही करती है हमेशा। जैसे लोग बोल देते हैं ओह भगवान आपने क्या कर दिया, ओह शिट आपने हमारे साथ क्यों किया, हमारे साथ ही क्यों किया। तो मैंने ये बोलना बंद कर दिया। हाँ, बिल्कुल। मैंने ये सीखा ही नहीं है। मुझे जो लगता है कि भगवान जो करते हैं, कृष्णा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, कुछ लेसन देने के लिए करते हैं। देखिए जी, आपको सच्चा बताऊं ये भी गलत है, भगवान कुछ नहीं करते यहाँ। दिस इज अ जेल, दिस इज, भगवान कहते हैं मुक्ति कब चाहोगे, जेल में फंसे होते हो तो मुक्ति क्यों कहते हैं सबके सब। हम ही नहीं कहते, सिर्फ वेद नहीं कह रहे, क्रिश्चियनिटी कहती है हेवन जाओ। पर मुझे तो ये अच्छा स्वर्ग मुक्ति लगता है। क्यों? जैसे मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, हाँ। मेरे लॉज मेरा बच्चा मेरे साथ है, मेरे लिए तो यही स्वर्ग हाँ है। आपके लिए है, परंतु ये है नहीं। हाँ ये भ्रम है, ये इल्यूजन है। हर जन्म के अंदर अलग पति, अलग पत्नी, अलग बच्चे, अलग माता पिता, एवरी टाइम चेंज। हाँ ये हम लोग नहीं। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं सबसे कहता हूँ जो मुझे सुनने आते हैं, मक्खन लगाना है तो कहीं और जा, मक्खन खाना है तो आपको बोल रहा हूँ, आप ये सोच है ये अच्छी लगती है, परंतु ये सोच बेकार है। मतलब जैसे मैं अभी कोविड आया था, मैं 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और उसी दौरान मम्मी चली गई, तो सारे मुझे ओहो 3 महीने और रुक जाती, नातिन देख जाती, ये क्या हो गया। तो मुझे लगता है कि शायद ठीक ही हुआ होगा। देखो जी, हो सकता है ये वापस आई हो मेरी वो मदर बिल्कुल के अच्छा एटीट्यूड है। बेसिकली टू थिंक दैट, हम तो कैसे लेते हैं, भगवान ने गीता में साफ कह दिया दुखाल्यम असुखम अनित्यम लोकम। हम तो देखते हैं अगर दुख होता है ना, बोलते हैं और यार कम में टाल दिया, क्या हो गया, कम में टाल दिया, इधर आओ, यहाँ बैठो। उसको वो चेंज करोगे, भगवान अच्छा करना चाह रहे हैं, नहीं भगवान तो हमें सिखाना चाह रहे हैं। दुख देते हैं ना, मारते हैं, ए सुधर जा, हम सोच लेते हैं नहीं अच्छा लग रहा है मारना, नहीं। तो आप यही बोल रहे हो कि मैं बेसिकली भ्रम में जी रही हूँ। अगर मैं ये सोच रही हूँ ओहो ये स्वर्ग है मेरे हाँ लिए, नहीं, बच्चा- पहली बात तो ये स्वर्ग है ही नहीं, स्वर्ग अलग प्लेस है, स्वर्ग अलग प्लेस है। तो हम blessed वहाँ पैदा होते हो आप 16 साल के, कितने साल के, 16 वहाँ में हर व्यक्ति जो स्वर्ग जाता है, जी, दैट पर्सन इज बॉर्न एज अ 16 ईयर्स ओल्ड, बिकॉज बर्थ इज कंसिडर्ड अ बहुत जबरदस्त पेन बताया गया बर्थ को। माँ के गर्भ में हर बच्चा रोता है, चिल्लाता है, और भागवत कहता है कि हे हरि मेरे दुखों से हर ले, मुझे बाहर निकाल ले। एवरी वन ऑफ अस हैज प्रेड, क्राइड, दैट्स व्हाई। और मृत्यु जिसने भक्ति नहीं करी हो, जैसे 50,000 बिच्छू ढंक मारते हैं ना, ऐसा पेन होता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है, बच्चा है उसके हाथ में सामान दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, उसको लाइक करता है, छोड़ता है आराम से, अरे माय गॉड क्या उसके साथ कुश्ती लड़नी पड़ती है आपको, ऐसे पकड़ लेता है। ऐसी क्या होता है जब मृत्यु जाती है, आपने अटैचमेंट इतनी कर रखी है तो आपको निकालना पड़ता है। उस निकालने में क्या होता है, वो अटैचमेंट टूटते हैं, जब वो टूटते हैं तो पेन होता है 50,000 बिच्छुओं का। गरुड़ पुराण में स्पष्ट आया है। हाँ, गरुड़। तो अगर आप अटैच ही नहीं हो, आज अगर आप इससे कहाँ अटैच होते हो, पता है मुझे सुबह जाना है, कहाँ अटैच होगी। हाँ राइट। हाँ, अगर आपको घर से जबरदस्ती निकाले आपका बनाया हुआ, उसका अटैचमेंट जबरदस्त हो, कितना दुख होगा, जबरदस्त दुख होगा। पर हम तो बोलते रहते हैं हम तो ब्लेस्ड हैं भगवान ने नहीं इतना है जी, दे दिया, ब्लेस्ड तो वही blessed होता है जो भगवान, जिसको भगवान की भक्ति मिली हुई है वो ब्लेस्ड है। बाकी सोचते रहे, इल्यूजन में जी रहे हैं, इल्यूजन में जी रहे हैं। लेट अस गेट आउट ऑफ दैट इल्यूजन बाय नॉलेज। हाउ कैन आई कंसिडर माई सेल्फ ब्लेस्ड। ये फैमिली सब जाने वाली है,
कोर्स। हाँ बताइए आप मुझे, तो जब जाने वाली है, इतना इस पे टाइम हमने खर्च कर दिया और सब जाने वाले हैं, तो वेस्टेज नहीं हो गई लाइफ की। ब्लेस्ड तो ब्लेस्ड तो जब होंगे हम, बेसिकली जब हम भगवान की भक्ति में, भगवान जब कृपा करते हैं तो भक्ति देते हैं। दैट मीन्स भक्ति देने का मतलब क्या है? ही गिव्स हिमसेल्फ, ही गिव्स हिमसेल्फ एवरीवन इफ ही गेट्स। और भगवान मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, तो उससे और आगे चाहिए क्या? एग्जैक्टली हम अब जाएंगे यहाँ से और 15 दिन बीतेंगे नहीं और हमारा मन करेगा हम वापस वृंदावन आ जाएं, वापस से आ जाएं, दर्शन कर ले। पर दर्शन तो हमें वहाँ भी हो जाएंगे जहाँ पे बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, दर्शन। पर यहाँ आने को इतना रहता है 15 दिन में, हर 20 दिन में। देखिए 2 प्रकार की होती है। हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं। हम लोग क्या है, गौड़ीय वैष्णव, हम चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं। एंड आप एक 80% ये तिलक देखेंगे आप ब्रज के अंदर, 80% ऑफ फॉलोअर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। सो बेसिक फैक्ट है, हमारी जो हम जो उपासना करते हैं ना, हम विप्रलंब भाव में करते हैं, सेपरेशन में। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, सेपरेशन के अंदर आसक्ति बढ़ती है। जैसे बच्चा नानी के घर चला जाता है और बच्चे से आपका लगाव है, तो क्या सोचते रहते हो? उसका जूता भी देखते हो ना बच्चे का, तो किसकी याद आती है? प्रभु जी, बच्चे की याद आती है। इसी तरीके से देयर आर सो मेनी पीपल हु आर आउटसाइड, वो पूछते हैं हम वृंदावन, मैंने वृंदावन के बारे सोच कर, फील द सेपरेशन एंड यू बिकम मोर क्लोजर। एंड व्हेन यू कम हियर देन यू बिकम कंप्लेसेंट। वियोग होना चाहिए, उसको कहते हैं विप्रलंब भाव। हम आते हैं तो वो वियोग जो है वो बहुत जबरदस्त संबंध पैदा करता है। हम बोल देते हैं हम तो यहाँ आए हैं, हम आए हैं, नहीं आता, वो वियोग में ज्यादा आता कोई पूछता है तो हम बोलते हैं हम तो हर महीने आते हैं। नहीं, फिर बोलते हैं नहीं, आपको प्रभु बुला रहे हैं, आपको कृष्ण बुला रहे हैं, तो आप आ रहे हैं। देखिए ये भी गलत। कृष्ण भगवान तो यहाँ हैं, मंदिर में भी लोग कहते हैं भगवान चाहेंगे। मैंने दुकान खोलने के लिए तो नहीं बोलता कि भगवान चाहेंगे जब शटर डाउन करूंगा आप करूंगा। भगवान तो मंदिर में खड़े हैं, सत्संग हो रहा है, भगवान ने थोड़ी रोका है। ये बिल्कुल गलत है धारणा। भगवान ने 3 चीजें कही, मैंने तुम्हें दे दी। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें शास्त्र दे दिए, तुम्हें मनुष्य शरीर दे दिया और तुम्हें भक्तों का संग दे दिया, और क्या चाहिए? स्टार्टअप हो गया तुम्हारा। उस स्टार्टअप को भूल जाते हैं। तो इसलिए तो बेसिकली हम ब्लेस्ड भी नहीं है, हम ब्लेस्ड हैं। ब्लेस्ड आपको, क्योंकि आपको कृष्ण में इंटरेस्ट आ गया, ये ब्लेसिंग्स है पहली। यस, दिस इज द फर्स्ट थिंग। शुरू से करो ना कि हाउ टू फील ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड दैट आई गॉट अ चांस टू वर्शिप टू कृष्ण। एंड ध्यान रखिएगा, भक्ति कृष्ण भगवान नहीं देते, क्योंकि कृष्ण भगवान को भक्ति नहीं आती, वो सिर्फ राधा रानी को आती है। कृष्ण भगवान स्वामी है, उनको सेवा लेना आती है, तो उन्हें किसी की सेवा करनी नहीं आती। तो किससे मिलेगी? राधा रानी के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? भक्त। भक्तों के हृदय में भक्ति है, इसलिए वो आपको भक्ति दे सकते हैं। याद आ रहा है मुझे, इसलिए बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही धुन में बाजे है, हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। तो सब देखिए, राधे रानी भी है और कृष्ण भगवान, जैसे यहाँ राधे राधे करते हैं। पता है आपको जी, राधा रानी नेता तो है नहीं। नेता की जब बात, नेता का नाम लो ना बड़ा खुश होता है। राधा रानी कब खुश होंगी? राधा नाम लेने से कृष्ण खुश होते हैं, और कृष्ण का नाम लेने से राधा रानी खुश होती है। इसलिए हरे कृष्णा बोलने से क्या होता है? हरे का मतलब है राधा रानी, हरे का मतलब राधा। क्यों? जो सबका चित्त हर ले उनको कहते हैं हरि, और जो हरि का चित्त हर ले उनको कहते हैं हरा। जैसे एक जो वर्ड आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, आप अम्बे बोलते हो, अम्बे, अम्बा है ऐसे, जो दुर्गा जी को बोलते हैं ना अम्बे, वो एक्चुअली वोकेटिव के अंदर अम्बे आता है, वैसे है वर्ड अम्बा। इसी तरीके से राधा रानी का एक नाम है हरा, जो हरि के चित्त को हर ले। परंतु जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं हरे, तो हरे मीन्स राधा रानी, कृष्ण मीन्स कृष्णा। जब हम हरे बोलते हैं तो कृष्ण भगवान खुश, और जब हम कृष्ण बोलते हैं तो राधा रानी खुश। अब राधे राधे करोगे तो कृष्ण भगवान तो खुश हो गए, राधा रानी क्या खुश हुई? राधा रानी को खुश करना हो तो क्या बोलना पड़ेगा? कृष्ण कृष्ण करना पड़ेगा। कृष्ण। तो मेरा एक सवाल एक और है, जैसे वही मैं बोल रही हूँ, हर महीने हम आने को रहते हैं, वृंदावन चलते हैं, वृंदावन चलते हैं। क्या जरूरी है आना वृंदावन? जरूरी भी है, परंतु जरूरी वृंदावन आके मतलब लोग ने समझते नहीं है, ब्रज को समझ के टूरिज्म समझ के आते हैं। नहीं, ये सेवा का स्थान है। क्या है ये? जैसे मैं तो परिक्रमा करती हूँ, मेरा गला भर जाता है, मेरी आंखें भर जाती हैं, या मैं ऐसे नहीं बैठती हूँ चैंटिंग पे कि मुझे चैंटिंग 2 घंटे बैठ के करनी है। बस मैं 1 सेकंड भी ध्यान लगा लूँ तो मेरा अपने आप। जबकि शास्त्र क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? हम हमारे कहने से थोड़ी होगा। कृष्ण भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण, हर काल में मुझे याद रख, और सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरा कीर्तन कर। तो बेसिक फैक्ट जो परिक्रमा भी लगाते हैं, मैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र करते करते, क्योंकि कलयुग का धर्म अर्च विग्रह की उपासना नहीं है, कलयुग का धर्म है भगवान का नाम। हमने सुना भी हुआ है
कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग क्या है? नाम का आधार है। कलयुग में अर्च विग्रह में आज हमारे पास एक व्यक्ति आया, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं यहाँ, क्या करते हैं लोग ना, पैसे देते हैं मंदिर वाले। क्या देते हैं? पैसे, 20 रुपये कि अब उनको जनता को लेके आओ, और उनसे फिर पैसे मांगते हैं। हमने तो एक चीज़ बना रखी है, अपने असूल बना रखा है कि हम तो सिर्फ प्रचार करेंगे, भगवान दिलवाना चाहेंगे डोनेशन दिलवाएंगे, नहीं दिलवाना चाहेंगे नहीं दिलवाएंगे, चलाने वाला वो है। तो हमने भी क्या करा, 30 रुपये देना शुरू कर दिया। तो हमारे पास लोग आए, तो कई लोग आए, उन्होंने कहा हम हर मंदिर में गए। एक तो आया, बोलते पहली बार आया था, मेरे तो दिल ही टूट गया यहाँ। आपके यहाँ आए तो आपने कहा भगवदगीता पढ़ो, आपने बताया ये सब बताया कि लिंक पे जाइए, ये करिए। यहाँ आपने पैसे ही नहीं मांगा। मैंने देखो प्रभु जी, पैसे आप कौन होते देने वाले? यहाँ तो स्वयं समस्त लक्ष्मियों की जो सोर्स है, राधा रानी बैठी हैं, उनसे क्या मांगेंगे? वो तो देना चाहेंगी देंगी, नहीं देना चाहेंगी नहीं देंगी। तो इसीलिए, परंतु एक चीज़ ध्यान रखना, करिए ये, परंतु भक्ति की शुरुआत होती है गुरु पद आश्रय से। क्या होती है? गुरु से। गुरु से। नहीं तो एजुकेशन की शुरुआत किताब से नहीं होती। बच्चे को दे दो किताब, टीचर से होती है, चाहे वो मदर के रूप में हो, फादर के रूप में हो, फिर वह जाकर टीचर के रूप में होता है। तो गुरु से, और गुरु से भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, मुक्ति, मुक्ति के बाद क्या होता है? अरे जी जेल से निकलेंगे बाहर, मोक्ष के बाद क्या? अगर आपको कोई कहे कि जेल में हो और जेल से बाहर निकलोगे और निकलते तुम्हें गोली मार देगा कोई, तो आप क्या कहोगे? हर जेल में ही रहूंगा। मोक्ष के बाद होता है कि हम नित्य कृष्ण की सेवा करेंगे गोलक वृंदावन वैकुंठ में। हम जीरो नहीं हो जाएंगे। अगर मैं जीरो हो जाऊं तो मैं क्यों करूं भक्ति? पागल हूं क्या? हैं जी? हम तो चाहते हैं नित्य सेवा, हम मुक्ति भी नहीं चाहते। हम तो क्या चाहते हैं कि भगवान की नित्य सेवा हमें प्राप्त होती रहे। क्या करें? जो भी मुक्ति देवी भक्तों के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, मुझे एक्सेप्ट कर लो। भक्त कहता है मैं तो उसे करूंगा क्या, मुझे तो सेवा चाहिए भगवान की सेवा दीजिए। चलो अगली बार हम और थोड़ी तैयारी कर आएंगे। हाँ, करिए। नहीं सवाल पूछेंगे। मैं अभी, मेरे तो बहुत सवाल हैं, पर आप ना givegita.com पे जाइए और ये 13 घंटे का कोर्स डाउनलोड करिए, आपके 90% सवालों का उत्तर मिल जाएगा आपको। ठीक है प्रभु जी, आप करिए एक बार। आपका समय आपके लिए मांग रहा हूँ, आपसे बोल भी नहीं रहा कि पैसे दे जाओ। है प्रभु जी? कुछ नहीं, ठीक है, करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू।